वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय रहेगा राजकाज यानी एसएसओ में ओपन करके राजकाज से आईपीआर अर्थात अचल संपत्ति विवरण प्रपत्र 2026 कैसे भरें, इसके क्या क्या निर्देश हैं, इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और समस्या आने पर कैसे इसका समाधान किया जाए, इससे संबंधित रहेगा। साथियों, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसकी दूंगा। आप अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक शेयर व सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करें। चलते हैं साथियों निर्देशिका की ओर। यहाँ पर ये 31 जनवरी 2026 तक भरना होगा ऑनलाइन अचल संपत्ति विवरण। साथियों, ये राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का आदेश है और इसमें अगर देखा जाए तो समस्त राज सेवकों द्वारा स्वयं का अचल संपत्ति विवरण आईपीआर ऑनलाइन भरने के संबंध में निर्देश दे रखे हैं। इसमें ये दोनों वेबसाइट दे रखी है साथियों यहाँ पर कि एसएसओ पोर्टल द्वारा लॉगिन करके जो ये वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर राज आईपीआर अथवा राजकाज 2.0 पोर्टल पर लॉगिन करें या फिर फिल आईपीआर और साइन इन कर भरकर सबमिट किया जाएगा। ये पहला निर्देश है। सेकंड साथियों दे रखा है प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 जनवरी 2026 तक भरना अनिवार्य है। आईपीआर मॉड्यूल बंद होने पर अचल संपत्ति विवरण नहीं भरा जाएगा, यानी 31 जनवरी से पहले सभी को कार्मिकों को भरना है। उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर बिंदु दे रखा साथियों, राज सेवकों को ऑनलाइन आईपीआर भरने में किसी भी प्रकार की अगर कठिनाई हो तो इसके निराकरण के लिए ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं साथियों। तो इन फ़ोन नंबर पे संपर्क किया जा सकता है, ये आप नोट करके रखें। 3rd नंबर में दे रखा है साथियों कि ऑनलाइन नहीं भरने पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा इनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, वह वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। वह पदोन्नति के संबंध में विभागीय परिपत्र 19/1/23 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अतः सभी कार्मिकों को ये भर देना चाहिए। तो साथियों, ये कैसे करना है, कैसे भरना है, इसकी रूपरेखा यहाँ पर दे रखी है। अपन थोड़ा सा समझते हैं इसमें। तो आईपीआर है यानी अचल संपत्ति विवरण 2026 है, ये 2 विकल्पों से भरा जाएगा। यानी पहले तो आप एसएसओ पोर्टल पर जाके इसमें लॉगिन कर सकते हो। एसएसओ में जाके राजकाज आईपीआर पे क्लिक करें और फिर उसके अंदर प्रवेश करें, या आप सीधा ही राजकाज 2.0 पोर्टल पर लॉगिन करें और वहां से साइन इन करें। तो ये 2 विकल्प मौजूद हैं अपने पास, दोनों विकल्पों का में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में राजकाज आईपीआर 2026 में पहली बार लॉगिन कर रहे हैं अगर ऐसे साथी हैं कोई, तो उनके लिए फिर यहाँ पर ये राजकाज वेलकम पेज दिखाई देगा। जैसे ही राजकाज पे लॉगिन करेंगे तो ये वेलकम पेज दिखाई देगा साथियों। ऐसे कार्मिक जो पहली बार लॉगिन कर रहे हैं उनके ये पेज दिखाई देगा, और ऐसे कार्मिक जो पहले से लॉगिन कर चुके हैं उनके सीधा ये पेज खुलेगा साथियों। और वहाँ पर जाके डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें अपनी प्रोफाइल चेक करें, अगर गलत हैं तो प्रोफाइल अपडेट करें साथियों। अर्थात मैं एक बार पुनः समझा देता हूँ कि एसएसओ से भी अपनी अचल संपत्ति विवरण भर सकते हैं और राजकाज 2.0 पोर्टल पर भी जाके अपनी एसएसओ ये अचल संपत्ति विवरण भर सकते हैं। तो जैसे ही आप एसएसओ लॉगिन करोगे, एसएसओ पर राजकाज आईपीआर दिखाई देगा। वहाँ पर आपको अगर कार्मिक पहली बार लॉगिन कर रहा है अर्थात नए कार्मिक हैं तो उनको फिर ये जैसे ही उस पर लॉगिन करेंगे तो राजकाज वेलकम पेज दिखाई देगा साथियों। इस प्रकार का वेलकम पेज। अगर पहली बार लॉगिन नहीं कर रहे हैं, पहले से लॉगिन कर रखा है, आप भर रहे हो हर साल, तो आपको सीधा यहाँ से लॉगिन करते ही ये पेज दिखाई देगा साथियों। यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाई देगा, उसमें आपकी प्रोफाइल चेक करें और फिर पुराने वाले कार्मिक जिन्होंने पहले से आईपीआर भर रखा है, ऐसे कार्मिकों के लिए 2 ऑप्शन है साथियों कि अगर उन ऐसे कार्मिकों की प्रॉपर्टी उनके नाम पर नील है तो आप डिक्लेयर आईपीआर एज नील का चयन करें, और अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो कार्मिक को यहाँ पर ये स्टेप्स हैं दे रखे हैं कि प्रथम हमें प्रॉपर्टी ऐड पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टी को ऐड कर देना है, और भी प्रॉपर्टी है तो ऐड प्रॉपर्टी पर पुनः क्लिक करके इस प्रकार सभी प्रॉपर्टी ऐड करके वॉलेट में सेव कर दें साथियों। सेव करने के बाद उसके 3 डॉट्स उसके सामने दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करके अपडेट भी उसको किया जा सकता है पुनः। अर्थात सबमिट एक बार न करें, पहले उनको अपडेट करते रहें, ऐड करते रहें, सेव करते रहें। ये तो पुराने कार्मिकों के लिए हो गई। और जो पहली बार राजकाज में जा रहा है उसको वेलकम पेज दिखाई देगा साथियों। वेलकम पेज दिखाई देने के बाद
इस स्टेज पे आना आपको। यूज़र कैटेगरी का चयन करें, व्यक्तिगत और सेवा की जानकारी भरें और सबमिट रजिस्ट्रेशन पर करें। सबमिट रजिस्ट्रेशन पर करने के बाद उनको ये पेज ओपन होकर दिखाई देगा, IPR डैशबोर्ड, जिसमें कार्मिक अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दें। ये नए कार्मिकों के लिए, पुराने कार्मिकों के सीधा ही ये पेज खुलेगा साथियों। और नए में ये एक बार लॉगिन करके उनकी कैटेगरी, व्यक्तिगत सेवा ये सब भरनी होगी। अगर मान लो ये सब नहीं दिखाई देता है, वेलकम पेज दिखाई नहीं देता है, तो फिर क्या करना है, तो फिर किसी भी अन्य कार्मिक, तो फिर यहाँ पर ध्यान दें साथियों, ये किसी भी अन्य कार्मिक के राजकाज IPR 2026 में जिसने सफलतापूर्वक लॉगिन कर चुका है कि राजकाज 2.0 में रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके लिए मास्टर में जाएं, ऐप्स पे जाएं, HR पे जाएं, फिर प्रोसेस होने दें, फिर पब्लिक सर्विस और में जाकर और रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट करके और पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें आपको जाना होगा साथियों। तो ये ऑनलाइन कैसे होगा ये मैं सब बताऊंगा जब भी आपके ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, सारी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें साथियों। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो आपकी सेवा में प्रेषित करूँगा। उसके बाद में ये आप सभी सेव करने के बाद में यहाँ पर डिक्लेयर IPR का चयन करें और IPR को सबमिट करने से पूर्व भी ऊपर दिए प्रिंट ऑप्शन द्वारा पुनः अवलोकन हेतु PDF में सेव किया जा सकता है साथियों। और अगर आपने सभी भर के सेव कर दिया और इधर अगर किसी ने नील करके भी किया है तो दोनों को ये प्रोसेस करनी होगी साथियों। और फिर डिक्लेरेशन का चयन करें, सबमिट कर क्लिक कर मोबाइल पर OTP द्वारा सत्यापित करें। उसके बाद में हिस्ट्री टैब पर क्लिक करके रिटर्न हिस्ट्री में 3 डॉट्स पर जाकर IPR विवरण देखें, PDF डाउनलोड करें साथियों। तो इस प्रकार मैंने आपको ये संपूर्ण रूपरेखा दी है। इस रूप देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल राजस्थान टीचर हब ऑनलाइन वर्क पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो साथी। यहाँ पर राजकाज IPR पोर्टल, ये 2 विकल्प हैं। जो विकल्प फर्स्ट SSO पोर्टल द्वारा है, विकल्प फर्स्ट है राजकाज 2.0 पोर्टल द्वारा है। इसमें लॉगिन करके आप भर सकते हो, अदरवाइज़ इसमें नहीं तो आप इसमें ऐप के द्वारा लॉगिन करके भर सकते हैं। यहाँ पर IPR भरने के विकल्प हैं, ये 2 विकल्प यहाँ आपके सामने हैं, ये दोनों। अगर आपके पास 0 प्रॉपर्टी है तो आप डिक्लेरेशन IPR एज नील पे जाएं, और अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो ऐड प्रॉपर्टी में जाना होगा IPR डैशबोर्ड से आपको। उसके बाद में जैसे ही आपके पास स्टेप फर्स्ट में क्या होना, प्रॉपर्टी डिटेल यानी संपत्ति का विवरण भरना है। अब संपत्ति टाइप यानी रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, ये सभी आपको दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी सब टाइप है, उसमें आपको एक सिलेक्ट करना है, इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है जब भी आप भरोगे। जैसे मान लो आपके पास रेजिडेंशियल है, तो रेजिडेंशियल में आपके पास क्या है, फ्लैट है, प्लॉट है, लैंड है, और उसी प्रकार एग्रीकल्चर है, उसमें लैंड आ गया। अगर एग्रीकल्चर में जाके क्लिक करके भरना है तो लैंड भरो। कॉमर्शियल है तो उसमें आप कॉमर्शियल सेलेक्ट करो और उसमें शॉप भरो। और इंडस्ट्रियल में अगर कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल को सिलेक्ट करें और उसके बाद में ऑफिस का विवरण भरें। तो इस प्रकार आपको ये सिलेक्ट करना होगा। स्टेप 2 में प्रॉपर्टी के भौतिक पते का विवरण, यानी अर्बन है या रूरल है या मकान है, उस प्लाट संख्या या मोहल्ले का लैंडमार्क क्या है या पिन कोड क्या है, ये सभी जानकारी आप। फिर इसमें स्वामित्व भरना होगा कि वो स्वामित्व विवरण यानी ओनरशिप यानी सेल्फ की है या किसकी है, या आश्रितों के नाम पर स्थिति है या संयुक्त है, साझेदारी में है, ये सारा विवरण यहाँ पर आपको देना होगा। और फाइनल डिटेल वित्तीय विवरण भरना होगा कि संपत्ति अर्जन कहाँ से किया आपने, यानी परचेज किया है या लोन लिया या गिफ्ट लिया है, या यहाँ पर सारे डिटेल भरनी है। डेट ऑफ, यहाँ पर पूर्ण दिनांक या वर्ष का अंदाज किया जाना आवश्यक है। संपत्ति का विवरण, अनुमानित मूल्य, और यदि कोई आय है उससे तो ये आय भरनी है। भरे हुए अंचल संपत्ति का विवरण सेव कर दें साथियों लास्ट में। उसके बाद में अपडेट प्रॉपर्टी करें, यानी इंदराज की गई संपत्ति के विवरण संशोधित या अद्यतन किए जा सकते हैं। मार्क एज रिलीज IPR डिक्लेयर यानी करने के बाद संपत्ति से बचे जाने, उपहार दिए जाने अथवा सरकार द्वारा, जैसे संपत्ति को आपने बेच दिए या किसी को उपहार दे दिया या सरकार द्वारा संपत्ति को अधिग्रहण कर लिया है, तो यहाँ पर मार्क एज रिलीज विकल्प का भी चयन किया गया, यानी उस संपत्ति को वापस आपने बेच दी है, तो वो भी आप यहाँ पर साथियों कर सकते हो। फिर डिलीट प्रॉपर्टी, यानी IPR डिक्लेयर करने से पहले गलती से ऐड की संपत्ति को आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हो, डिलीट प्रॉपर्टी। ये सारे विकल्प उसमें मौजूद होंगे साथियों। ये 1 बाय 1 अपन जब ऑनलाइन भरेंगे सारे समझेंगे। फिर IPR डिक्लेयर करने के उपरांत प्रॉपर्टी को डिलीट नहीं किया जा सकेगा, ये ध्यान रखना सबमिट करने से पहले। उसके बाद में संपत्ति का डिक्लेरेशन करना है। संपत्ति होने की स्थिति में
डिक्लेयर IPR बटन पर क्लिक करें। सहमति नहीं होने पर डिक्लेयर IPR एज नील पर क्लिक करें और डिक्लेरेशन विकल्प में सहमति हेतु चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। OTP द्वारा वेरिफिकेशन करें और उसके बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो व्यू डिटेल में जाके और PDF में डाउनलोड करें। तो ये संपूर्ण विवरण साथियों मैंने आपको बताया। अब आप मेरे ऑनलाइन जब भी भरा जाएगा आपकी सेवा में नया वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।